the king of the battle, men in black, the arm of decision, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहल्लक तरीन हथियार VT4 टैंक, exceptional firepower, state-of-the-art technology, VT4 टैंक दुश्मन के लिए अहमद की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की समान, सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। आर्मर्ड कोर के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद खान कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर कोडिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में द मेन बैटल टैंक ऑफ आर्मर्ड कोर विद इट्स लाइटनिंग स्पीड एंड लीथल फायरपावर, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान के नाम से खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवेलरी से है। इस कॉलेज की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, आर्मर्ड कोर की मायराज रेजिमेंट 19 से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाब बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज़्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाब बटालियन लेफ्टिनेंट सदाकत अली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले TCC-1 बटालियन सीरीज, इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अक्ल में M113P APC, इस कॉलम की क़यादत उमर कर रहे हैं। इसका ताल्लुक 50 ब्लूड रेजिमेंट से। M113P के बाद APC मार्स, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम न्याजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M11TPA2 APC, जिनका ताल्लुक 225 आजाद कश्मीर हेड कंपनी से। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशा वराना महारत की पहचान। तो खाने का दस्ता इज्जत और इकबाल, जिनका नस्ब है, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से। पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, 23 किलोमीटर रेंज की हामिल गन्स, जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद उस्मान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच गन का दस्ता, 30 किलोमीटर रेंज की गन्स,
जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में M198 155 मिलीमीटर हॉविट्ज़र 30 किलोमीटर रेंज की हामिल गन का ताल्लुक एयर मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मिल कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन ज़िशान कर रहे हैं, जिसके बाएं जाने में मौजूद है फायर फाइटर रडार SLC-2 जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से है। जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 136 पेट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबीती ड्रोन गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के दस्ते में शदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रेडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाजों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-80 मिसाइल के दस्ता जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-80 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रडार जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स और लेकिन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है और लेकिन गन्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती है। और लेकिन गन के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाजों को गिराने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट अहमद दानियाल आलम कर रहे हैं। FM-90 के अकब में LY-80 वेपन सिस्टम जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने के लिए 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर पकड़ 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुल्फिकर बासित कर रहे हैं। कमांड व्हीकल, सर्वेलेंस, गाइडेंस और फायरिंग व्हीकल LY-80 वेपन सिस्टम में शामिल है। एक वक्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत LY-80 वेपन सिस्टम के अका में रूहे रवा हरकत व बरकते अस्करिया। कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान नबील शाहिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 314 इंजीनियर्स बटालियन से नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खासतौर पर ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। शायराए कुराक्रम और और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी
दफा के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज क्या कम है? पावर पॉइंट ब्रिज, जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 600 पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है। पावर पॉन्टून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और सॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में ट्रैकवे, मैकेनाइज्ड वाहन और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है। कार तरीके से जाने वाला सॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मवासलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमाया हैं, जिनके जरिए पाक फौज की ज़माने अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात बिलातातुल मुहैया की जाती है, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले के बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिस्टम, जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम के जरिए महफूज और मौसर कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम, दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत, कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते के अकब में पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत विंग कमांडर अदील सईद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 453 माइटी थंडर से है। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस के इस दस्ते में सबसे पहले TPS-77 रेडार सिस्टम 100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के जहाज़ों को ट्रैक करने की सलाहियत, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड फरवरी 2019 में अभिनंदन के जहाज़ को ट्रैक करने में TPS-77 रेडार का एक कलीदी किरदार था और दुनिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस की इस पेशा वराना महारत का अमली सबूत देखा। हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर बुलंद किया है। TPS-77 रेडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस
YLC-6 रेडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी प्रवास करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रेडार के अकब में मोबाइल पल्स डॉप्लर 90 किलोमीटर के दायरे में निश्चित प्रवास करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयामे अजल, जमीन से फिजा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक्त मुताबिक तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम जिसके हकम में पाक फिजाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फिजाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फिजाइया के सरबराह ज़माना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का फैसला करते हैं। जी, इसका मुजाहरा फरवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाक फिजाइया ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद का दिफा किया। अब बारी है SPD के दस्ते की। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन है। SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अली शाह शिराजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 178 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी अल-मुस्तफवी रेजिमेंट से है। SPD के दस्ते में जमीन और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों और बगैर पायलट के तैयारी शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी। SPD के दस्ते में सबसे पहले शापर 2 UAV, पाकिस्तानी साख्ता बगैर पायलट उड़ने वाला तैयारा शाहपर 2 टारगेट की मालूमात और दिन रात दुश्मन की नक्लो हरकत पर बारीकी से नजर रखने की सलाहियत रखता है। शाहपर 2 मुसलसल 14 घंटे तक परवास करने की सलाहियत रखता है और सतह समंदर से 22,000 फुट की बुलंदी तक परवास कर सकता है। सलामी के चबूतरे पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री बाईपास के मुजाहरे के तशरीफ ला चुके हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, और इस वक्त आप देख सकते हैं उकाब और बटोल 1 UAV का फ्लोट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कमांडर जावेद ज़ादा कर रहे हैं। दिन के उजाले और रात की तारीकी में 150 किलोमीटर तक के इलाके की बासानी 8 घंटे तक लगातार निगरानी की जा सकती है। फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल रात 1 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी साख्ता 350 किलोमीटर के फासले तक हर तरह के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसे तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है। रात 1 क्रूज मिसाइल के बाद नसर मिसाइल सिस्टम, कम फासले तक जमीन से जमीन पर मार करने वाला खुद साख्ता नसर मिसाइल अपने प्रवास के इख्तितामी मरहले में मैनूवरेबिलिटी की खसूसियत का हामिल है। 70 किलोमीटर रेंज तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर रहमान कर रही है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में इस मिसाइल की शमूलियत ने पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस को मजीद मुस्तहकम किया है। नसर मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर रेंज का हामिल, जिसके अकब में बाबर 1 अल्फा क्रूज मिसाइल सिस्टम, जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसकी क़यादत मेजर साद रसूल कर रहे हैं। बाबर क्रूज मिसाइल का ये दस्ता 2 लॉन्चर सिस्टम्स पर मुश्तमिल है। ये वेपन सिस्टम लोडिंग से लेकर फायर होने तक का सब काम ऑटोमेटिक करता है।
मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदेही रडार से भी मुमकिन है, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर जमीन के साख के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक गजनी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन-1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार लेवलिंग, पोजिशनिंग और ओरिएंटेशन सिस्टम मौजूद है। शाहीन-1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में शाहीन-3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दूर फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन-3। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुनैद अदरीस चौधरी कर रहे हैं। ठोस ईंधन से चलने वाला इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड्स 2750 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। शाहीन-3 मिसाइल हमारे साइंसदानों की अनथक मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। आपसे कुछ देर में आप पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स के फ्लाई पास का मुजाहरा देखेंगे। इस फ्लाई पास की क़यादत मेजर जनरल सैयद नजीब अहमद, सितारा इम्तियाज मिलिट्री, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। फ्लाई पास में सबसे पहले अशतर शोला फिशा फिजाओं में हैबत की जलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, इनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। जनरल साजिद रजा इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, उसका ताल्लुक फैनिक हेलीकॉप्टर से है। लाइट आर्म्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान जिया कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है और वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ महाज पेश करेगा। इस वक्त ऑपरेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है। द फ्लाइंग टैंक MI-35 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिनका ताल्लुक 4 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल जवाद मनेका इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट्स, डबल बैरल गन से लैस MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। और इस वक्त जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, उनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। बेलफोर की फॉर्मेशन, लेफ्टिनेंट कर्नल वकास अनवर गोदरा, जिनका ताल्लुक 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। स्काई रेडर्स का अज़्म लिए दिन और रात में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स एयर असॉल्ट, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और मुख्तलिफ किस्म के मकासद में इस्तेमाल होती है। बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के बाद पुमा हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत कमांडर 101 आर्मी एविएशन ग्रुप ब्रिगेडियर शहजाद और लेफ्टिनेंट कर्नल क़याम ज़काउद्दीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द ड्रैगन से है। इस हेलीकॉप्टर में बैक वक्त 16 मुसल्लह सिपाही सवार हो सकते हैं और इस हेलीकॉप्टर की खसूसियात में फौरी नक्लो हमल, रसद पहुंचाना और इमदादी कार्रवाइयां शामिल हैं। प्यूमा हेलीकॉप्टर्स के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, रात की तारीकी
नई प्रवास की सलाहियत हामिल, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हैसियत। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल इमरान अली खान, कमांडिंग ऑफिसर 27 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन कर रहे हैं।